मार्केट से, उसने पूछा था सर पहला ही सवाल यही था। हो गई, नाम इतना प्यारा आपका तो सवाल सवाल जाएगा। क्या पूछा था? यही सब। आपका नाम रॉयल वैसा ही एटीट्यूड है क्या आपका? ये तो अच्छा है ना कि पेपर लीक हो गया पहले से ही कि क्या सवाल पूछेंगे पहले ही पता है। सर ये डिफेंड नहीं होता फिर कैसे? बहुत सारे सवाल ऐसा क्या है इसमें? क्या नहीं डिफेंड होता? पूछो मुझसे, अभी जवाब देता हूँ। सर एक तो प्रिंस वाली क्या बात है आपने? ये कुछ नहीं है, मेरे पेरेंट्स को लगा था। सर दूसरा सवाल ये करते हैं आपका नाम, पेरेंट्स की नजर में प्रिंस था लेकिन मैं तो सामान्य व्यक्ति हूँ। तो दूसरा है कि आपका नाम अर्थहीन है डेमोक्रेसी में, इसका क्या अर्थ है? ये तो प्रश्न अजीब सा नहीं, अर्थहीन है तो फिर उसमें पूछ रहे हैं, है ना? डेमोक्रेसी में इसका अर्थ है सर, मेरे पेरेंट्स ने जब मेरा नाम रखा उनको डेमोक्रेसी के वैल्यू सिस्टम की उतनी समझ नहीं थी। उनके लिए सिर्फ इतना, जैसे हर पिता के लिए बच्ची राजकुमारी होती है, प्यार से कहते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि प्यार से कहे जाने वाले नाम को ही मेरा फॉर्मल नाम बना दिया गया। बाकी घरों में फॉर्मल नाम अलग होता है, लेकिन घर में बच्चों को राजा बेटा, रानी बिटिया बोलते ही हैं। मेरे केस में इतना ही हुआ कि वही नाम स्कूल में भी आ गया, ऐसे बोलते हैं। आपकी तो कोई गलती है नहीं इसमें, नाम रखने की गलती है सारी पेरेंट्स पे डाल दो, है ही उनकी गलती, इसमें आप क्या कर सकते हैं? अगर ये गलती है तो उनकी है, अगर ये अच्छा है तो उनकी अच्छा ही है। इसमें डरना नहीं है, आपको डिफेंड नहीं करना कुछ भी, है ना? जिस गलती के लिए आप जिम्मेदार नहीं है उसकी ना सफाई देनी है ना उसके लिए बहुत दबाव रहना है, ठीक है? आज के इंटरव्यू में आपके हिसाब से कितने अंक मिलने चाहिए आपको? वो 160-70। हाँ ठीक है, माना आपका, लेकिन आपका लेवल 190 का है अगर आप थोड़ी सी और मेहनत करें। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपकी एंट्री अच्छी है, आपका बैठने का तरीका बहुत अच्छा है, आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, बस एक काम करना, जूते पॉलिश कर लेना, ठीक है? कुछ सैद्धांतिक वजह तो नहीं है जूते पॉलिश नहीं करूंगा, ऐसा तो नहीं है, वहीं चांस ऐसा हुआ है। तो जितने बच्चे आते हैं ना जूते चमका के आते हैं, पहली बार मैंने देखा कि बच्चा बिना चमका। तो 3-4 दिन से मॉक में रहा था तो इधर उधर घूमते घूमते इसमें धूल पड़ गई। अब मॉक खत्म हो गया तो चमका के रख दो उस दिन के लिए, फिर उससे पहन के जाना है, ठीक है? प्रिंस वाले मामले में देखो आप ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोनार्की क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, जैसे आपने खुद ये शब्द बोला, संवैधानिक राजतंत्र। यूरोप में इतने सारे देश अभी हैं, यूरोप क्या बाकी जापान कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है, मलेशिया मोनार्की है, इतने बड़े बड़े देश हैं जो दुनिया भर को ज्ञान दे रहे हैं। इंग्लैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, सब इन समय राजा है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की पर, सब मोनार्की वाले देश है। अब इन सबका जिक्र कीजिए, एक फ्रांस को छोड़ दीजिए, एक जर्मनी को छोड़ दीजिए, बाकी लाइन से मोनार्कीज बनती है वहां पर, तो देख लो नेट पे जाके कौन कौन से हैं, ठीक है? इसी तरह से कि भारत में कौन कौन से ऐसे ट्रेंड्स है मोनार्की बारे में जानबूझ के पूछा आपने, कई राज्यों को बताया, ठीक है, बताना भी चाहिए। इसकी वजह क्या है पूछेंगे तो बोलना कि सर जनता अभी लोकतंत्र के मूल्य को तो नहीं समझ पाई है, उनको लगता है कि बाप राजा था, मुख्यमंत्री था तो बेटे को होना चाहिए, तो वो पितृ सत्ता और राजतंत्र के मूल्य की वजह बेटी नहीं, बेटे पर ज्यादा रुझान रहता है। तो वो मूल्य है और जनता के मूल्य बदलने में सदियां लगती हैं, वो केवल व्यवस्था बदलने से मूल्य नहीं बदल जाते। फिर ये जो वंशवाद है हर फील्ड में है, आपको बताना चाहिए। वकीलों की दुनिया में देख लीजिए, डॉक्टर्स में देखिए, हर बड़े डॉक्टर का बेटा डॉक्टर मिलेगा आमतौर पर आपको। अगर वो बहुत योग्य नहीं है तो प्राइवेट हॉस्पिटल से पढ़वाएंगे, उसको प्राइवेट कॉलेज से पढ़वाएंगे डोनेशन देके। एक बार हो गया तो उसके बाद तो मैनेज हो जाता है। तो वंशवाद तो हमारी व्यवस्था में लगभग हर जगह है। पॉलिटिक्स का वंशवाद ज्यादा दिखता है, इसलिए उस पर चोट ज्यादा होती है। इसके बाद जो वेब सीरीज वाला था ठीक लगा, आपने DDU जो है दीनदयाल उपाध्याय, अच्छी जानकारी आपको है, मुझे लगा था कि फंसोगे लेकिन आपने बढ़िया बताया। डॉक्टर अम्बेडकर वाला मामला भी ठीक था, लेकिन थोड़ा सा उनके तथ्य और देख लीजिए, क्योंकि वो सवाल ना बहुत तरह के बन सकते हैं आपसे, तो उनके बारे में आइडिया आपको अच्छा होना चाहिए। अब हट्ट वाला भी आपने अच्छे से सुना दिया, वो कविता ठीक से ध्यान कर लेना, मीनिंग आप बोल रहे थे। चांसेस कम है, लेकिन क्योंकि अब हट्ट आपने खुद जिक्र किया है तो हो सकता है पूछ ले कोई आपसे। मैथिली पे आपकी पकड़ अच्छी है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ चीजों में जैसे कैथी और तिरहुत में क्या अंतर है, तो थोड़ा सा और पता रहेगा तो बेहतर होगा। एक दिन लगा के ब्रशअप कर लीजिए। वेब सीरीज पे अच्छा है, मैंने कई लोगों से डायरेक्टर से नाम पूछे, कोई नहीं बताता, सब चुप हो जाते हैं। आपको डायरेक्टर से नाम भी पता है, प्रोड्यूसर तो शायद नहीं पता था, लेकिन जो 5 बेस्ट वेब सीरीज तय कर लीजिए, उनके डायरेक्टर्स, लिरिसिस्ट जो स्क्रिप्ट राइटर्स थे उनके नाम, प्रोड्यूसर्स या प्रोडक्शन कंपनी कौन सी उनके नाम देख लीजिए, और कौन से प्रोड्यूसर्स कौन से डायरेक्टर्स इस केस में अच्छा काम कर रहे हैं। फिर नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, उन सबकी तुलनाएं ठीक से कर लीजिए, कौन सी सीरीज कहाँ है, क्या रिवेन्यू है, कितना खर्चा हुआ था, प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं, सोशल इम्पैक्ट इसका क्या है। एक दिन लगा के वो सारे एंगल्स तैयार कर लीजिए। आपकी सबसे अच्छी बात है कि आपके पास हर सवाल का जवाब है, मतलब कहीं कहीं सॉरी बोलना स्वाभाविक है, उसके अलावा कह रहा हूँ ऑनेस्टी झलकती है। आप जब बोलते हैं लगता है कि सच बोल रहे हैं आप, क्योंकि बहुत बड़ी क्वालिटी है, फ्लेक्सिबल है, विनम्र है, स्माइल बहुत अच्छी है, ये सब बहुत बढ़िया चीजें। जो कमजोरी है केवल 2 है, एक तो आपकी आवाज बहुत नीची है। सर कोल्ड हो गया तो मतलब इस वजह से थोड़ा कोल्ड हो गया है तो बीचों बोल देना चाहिए था इधर कोल्ड हो गया, सिर्फ बोल नहीं पा रहा हूँ, ताकि वो जो नाराजगी है ना वो हटके सिंपैथी और मिलने एक्स्ट्रा, है ना? तो आवाज थोड़ी सी ऊंची रखिएगा वहां पर। दूसरा, कभी कभी ना बहुत छोटे आंसर दे रहे हैं, देखो जो फैक्चुअल है तो छोटा होगा, लेकिन जब मेंबर का चेहरा देख के पढ़ो, लिसनिंग स्किल्स में बहुत जरूरी है कि आप जिससे बात कर रहे हैं उसके चेहरे से अनुमान लगाएं कि उत्तर और सुनना चाह रहे हैं या चाह रहे हैं कि मैं चुप हो जाऊं, ये आपको समझना पड़ेगा। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जहां हम चाहते हैं कि 2-4 वाक्य बोलेंगे, आप एक वाक्य बोल के चुप हो जाते हैं, अब उससे 2 दिक्कत होती है, एक तो पूरी बात समझ में नहीं आती है, फिर बोलना पड़ता है, तो मेंबर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दूसरा, कभी कभी मेंबर तब तो नया प्रश्न नहीं सोच पाए होते तो दबाव में आ जाते हैं, तो दबाव अल्टीमेटली किसको नुकसान करेगा? आपको ही करेगा, है ना?
तो जिन प्रश्नों में एनालिटिकल कोई स्कोप है ना, वहां थोड़ा सा लंबा आंसर